नमस्ते फ्रेंड्स, मैं एकता मेहता एकता's क्रिएशन से। दोस्तों, आज हम इलस्ट्रेटर के अंदर रेक्टेंगल्स कैसे बनाते हैं, राउंडेड कॉर्नर्स कैसे देते हैं और इस तरह की जो सुंदर डिज़ाइंस है ये कैसे बनाना है, ये फ्लावर्स सिर्फ रेक्टेंगल की मदद से हम कैसे बना सकते हैं ये देखेंगे। सबसे पहले हम रेक्टेंगल बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पर रेक्टेंगल टूल होता है जिसका शॉर्टकट है M। ये हमने सिलेक्ट किया और इस तरह से आप कहीं पे भी जिस कर्सर करेंगे तो ये एक रेक्टेंगल आपके सामने बन गया। यहाँ का इसका स्ट्रोक कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको मैं किसी भी तरह के डिफरेंट विड्थ मैं इसको दे सकती हूँ ऐसे। और यहाँ से आप इसकी लाइन का स्ट्रोक चेंज कर सकते हैं। इसको मैं नॉर्मल कर देती हूँ वापस 1 पॉइंट। इसकी ओपेसिटी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अलाइनमेंट ऑप्शंस यहाँ पर है। यहाँ पर ट्रांसफॉर्म पैनल है, ये मैंने सेलेक्ट किया, सिंगल क्लिक इस पर किया तो इसकी XY वैल्यू यहाँ पर वो दिखाएगा। यहाँ पे विड्थ और हाइट दोनों एक प्रपोर्शन में, जैसे अगर मैं हाइट चेंज करती हूँ सपोज 200 तो विड्थ जो है उसके अकॉर्डिंगली ये चेंज हो जाएगी। देखिए, तो अगर आप विड्थ हाइट अलग अलग चेंज करना चाहते हैं तो इसका ये जो चेक बॉक्स है ये यहाँ से अनचेक कर ले। इसका रोटेशन एंगल, यहाँ से आप इसको रोटेशन एंगल दे सकते हैं। शेयर, स्केल, कॉर्नर्स ऐसे। ओके, यहाँ से आप इसको ऐसे भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ऐसे हमने किया, इस तरह से भी कर सकते हैं। इसको अगर रोटेट करना है तो जस्ट यहाँ पर कर्सर ले जाएंगे तो यहाँ से आप इसको रोटेट कर सकते हैं। अगर किसी भी रेक्टेंगल को ड्रॉ करते वक्त यदि आप उसमें शिफ्ट दबाते हुए उसे ड्रॉ करेंगे तो उसकी जो चारों साइड्स है वो इक्वल हो जाएगी, यानी ये वो स्क्वायर बन जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर शिफ्ट दबा के रखा है तो ये एक स्क्वायर बन गया। अगर मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करते हुए स्पेस बार का यूज़ करती हूँ तो मैं ड्रॉ करते वक्त ही उसको किसी भी जगह पे मूव कर सकती हूँ ऐसे। अगर मैं चाहती हूँ कि ये जो सेंटर पॉइंट है, ये रूलर्स हमने यहाँ पर शो किया, व्यू में जाके रूलर से मैंने यहाँ पर ये एक सेंटर पॉइंट रखा और इससे मैं चाहती हूँ कि इस इंटरसेक्ट पॉइंट से ही मेरा रेक्टेंगल शुरू हो। तो जस्ट ऑल्ट दबाते हुए यदि मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल बनाना शुरू करूँगी तो ये ऑटोमेटिक इसका जो इंटरसेक्ट पॉइंट है रूलर्स का, ये इसका सेंटर में आ गया ऐसे। ओके, और किसी भी रेक्टेंगल को डिलीट करना है तो जस्ट उसको सिलेक्ट किया और कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर दिया ऐसे। अब ये जो रेक्टेंगल है इसके कॉर्नर्स को यदि मैं राउंड करना चाहती हूँ तो आप देखेंगे इसको मैंने सिलेक्ट किया तो ये 4 सर्कल्स मेरे सामने यहाँ पर आ गए। इसको मैं जस्ट लेफ़्ट की दबाकर इनसाइड ऐसे अगर पुल करती हूँ तो ये जो कॉर्नर्स है ये राउंडेड में कन्वर्ट हो गए ऐसे। इसके लिए डायरेक्ट रेडी टूल भी है, राउंडेड रेक्टेंगल टूल, इससे भी आप ये कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी भी तरह का कस्टमाइजेशन करना है, अपने हिसाब कैसे करना है वो हम आपको दिखाते हैं। अगर इसको हम वापस इस तरह से आउटर करेंगे तो ये आउटर वापस डायरेक्शन में हो जाएगा ऐसे। अगर सपोज़ मैं किसी रेक्टेंगल को सिर्फ 2 कॉर्नर्स है, सिर्फ यहाँ से ही मैं इसको राउंड करना चाहती हूँ तो मैं जस्ट मेरा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगी और ये इतना एरिया मैंने सिलेक्ट किया तो इसमें 2 सेंटर इसके जो सर्कल्स है वो सिलेक्ट हुए और यहाँ से मैं इन सर्कल्स को अंदर ऐसे पुल कर दूँगी तो ये सिर्फ 2 कॉर्नर्स ही इसके टर्न हुए ऐसे। यदि मैं सिर्फ एक कॉर्नर को ही करना चाहती हूँ तो या तो आप डायरेक्ट सेलेक्ट टूल से लीजिए या शिफ्ट दबाते हुए ये इस एक पॉइंट को क्लिक कीजिए और इस तरह से इसको पुल कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं एंकर पॉइंट्स है, इनको आप किसी भी डायरेक्शन में ऐसे मूव कर सकते हैं। इसकी जो यहाँ पे अगर मैं डबल क्लिक करती हूँ तो इसके हैंडल्स आ जाएंगे तो इसका शेप में चेंज कर सकती हूँ ऐसे। इसी किसी भी तरह से डिफरेंट शेप में इसको बना सकती हूँ इस रेक्टेंगल के जरिए। अगर किसी भी रेक्टेंगल की जो कॉर्नर्स आपने राउंड किए, अगर आप इसका शेप चेंज करना चाहते हैं तो सिलेक्शन टूल लीजिए और कोई भी सर्कल पे आप ऐसे डबल क्लिक करेंगे तो ये ट्रांसफॉर्म का एक बड़ा पैनल आपके सामने खुल जाएगा जिसमें और एडिशनल ऑप्शंस है कॉर्नर के लिए स्पेशली।
यहाँ पे आप इसका कॉर्नर टाइप चेंज कर सकते हो, जैसे इन्वर्टेड राउंड कर दिया। सपोज़ ऊपर के दोनों मैंने इन्वर्टेड राउंड कर दिए और नीचे मैंने चैम्फर कर दिया, ऐसे। इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ कॉर्नर टाइप्स भी आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। किसी भी रेक्टेंगल को यदि आप उसका डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं तो जस्ट उसको सेलेक्ट कर लीजिए ऐसे, और अल्ट दबाते हुए यदि आप उसको मूव करेंगे तो ये उसका डुप्लीकेट यहाँ पर बन जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पर रेक्टेंगल कैसे बनाते वो तो हमने देख लिया। तो हमारी ये जो डिज़ाइन का पहले आउटर पोर्शन है, पहले हम वो बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन होता है इफ़ेक्ट में जाके डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में, ट्रांसफॉर्म ये हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पर रोटेट है। तो यहाँ पर जैसे मैंने 45 का एंगल किया एंड ओके कर दिया तो ये रोटेट हो गया इस तरह से। अब मैं फिर से डिस्टॉर्ट ट्रांसफॉर्म में जाके ट्रांसफॉर्म करूँगी और अप्लाई न्यू इफ़ेक्ट करूँगी ताकि मैं फ्यूचर एडिटिंग भी इसे कर सकूँ। लेयर पैनल में एक अलग ट्रांसफॉर्म पैनल के रूप में रहेगा। अब यहाँ पर मुझे जस्ट इसका ये जो पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट, यहाँ पर मैंने लेफ़्ट वाला रेफरेंस पॉइंट सेलेक्ट किया मिडल, एंड इसका एंगल मैंने यहाँ पर रखा 45 और प्रीव्यू ऑन किया। और यहाँ पर मैंने इसकी कॉपीज़ रखी है 1 2 3 4 5 6 7, और इसका जो मूव है वो मैंने हॉरिजॉन्टल कर दिया और वर्टिकल थोड़ा और बढ़ा दिया ऐसे। मैंने हॉरिजॉन्टल 48 पिक्सेल्स और वर्टिकल -46 पिक्सल सेट किया। ये आपको अपने हिसाब से इसको अरेंज करना रहेगा। ओके कर दिया तो ये पूरा आउटर सर्कल हमारा यहाँ पर रेडी हो गया। इसको हम साइड में कर देते हैं ऐसे। ओके, अब हम जो इसका इनर फ्लावर है ये बनाना सीखते हैं। तो इसमें मैं आपको 2 टाइप के फ्लावर्स ये दिखाऊंगी कैसे बनाने हैं। फिर से हमने एक रेक्टेंगल टूल लिया, यहाँ पर एक छोटा सा रेक्टेंगल ड्रॉ किया ऐसे, और इसका फिर से इफ़ेक्ट में जाके डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, इसको भी मैंने 45 में पहले रोटेट कर लिया, ओके कर दिया। अब इसको मैं थोड़ा सा जो इसका स्केलिंग है वो चेंज करूँगी। यहाँ पर मैंने हॉरिजॉन्टल इसका स्केल 120 कर दिया और वर्टिकल स्केल मैंने 70 रखा। प्रीव्यू चेक करते हैं ऐसे, क्योंकि मुझे एक पेटल का शेप चाहिए था तो ये मैंने एडजस्टमेंट यहाँ पर पहले ये मैंने ट्रायल करके देखा है, तो इसलिए 120/70 ये स्केल सही है एक पेटल बनाने के लिए। मैंने ओके कर दिया। अब यहाँ पर फिर से हमने इफ़ेक्ट डिस्टॉर्ट ट्रांसफॉर्म में गए, न्यू इफ़ेक्ट अप्लाई किया, और अब यहाँ पर इसका ये जो रेफरेंस पॉइंट है इसको मैं लेफ़्ट वाला सेलेक्ट करती हूँ, प्रीव्यू ऑन किया, एंगल मैंने रखा 45 रोटेट के लिए, और यहाँ पर ये जो कॉपीज़ है ये जस्ट मैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे मैंने पेस्ट कर दी, ओके कर दिया ऐसे। यहाँ पर आप अपीयरेंस में जाके देखेंगे तो ये ट्रांसफॉर्म की 3 नए पैनल्स यहाँ पे बने हुए, क्योंकि हमने हर बार न्यू इफ़ेक्ट अप्लाई किया है। जैसे ये पहला वाला पैनल था, इसमें सिर्फ 45 का रोटेट किया। सेकेंड वाले पैनल में हमने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्केल चेंज किया था, और थर्ड वाला जो पैनल है इसमें हमने ये 7 पेटल्स इस तरह रोटेशंस में बनाई थी। तो अब ये थर्ड वाला जो पैनल मैंने सेलेक्ट किया, इसमें फिर से मैं कुछ चेंजेस कर सकती हूँ, इसलिए मैं यहाँ से कर रही हूँ। अब मुझे इसका जो मूव है ये मुझे चेंज करना है। अब मैंने इसको सपोज़ -3 कर दिया, 4, प्रीव्यू ऑन किया, और वर्टिकल फ्लो जो है वो भी चेंज किया। आपको ये एडजस्टमेंट एक्सपेरिमेंट करके देखना रहेगा। ये मैंने ओके कर दिया ऐसे। तो ये एक फ्लावर मेरा यहाँ पर बन गया। अब आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक यहाँ पर बताती हूँ कि ये जो फ्लावर है इसको अगर हम जूम करके देखते हैं तो इसका जो प्रोपोर्शंस है वो स्केल इसका परफेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर हम इस पर लाइव पेंट बकेट डालकर देखना चाहेंगे, इसको जैसे मैंने अगर सिलेक्ट करती हूँ पूरा और लाइट पेंट बकेट लेती हूँ,
तो वो रिजेक्ट कर देगा। वो अगर मैं जिसको ऐसे ही ओके कर दूंगी तो ये सारे जो भी पेटल्स बनाए हैं वो चले जाएंगे, क्योंकि ये सारा ब्रश इफ़ेक्ट है और ये बिल्कुल भी कोऑर्डिनेशन में नहीं था। इसलिए आते हैं जहाँ पे सिमेट्रीज की ज़रूरत होती है, तो ऐसी सिचुएशन में आप हमेशा रोटेट टूल का इस्तेमाल करें। जैसे अब यही डिज़ाइन अगर मैं रोटेट टूल यूज़ करके बनाती तो कैसे होता। तो सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल यहाँ पर बना लेती हूँ। इसको मैंने यहाँ से रोटेट टूल सेलेक्ट किया और एंटर हिट किया तो 45 डिग्री ये मेरा एंगल, मैंने इसको ओके कर दिया। फिर से अब इसको मुझे स्केल करना है, तो यहाँ पर स्केल टूल है साइड में, इसको मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैं नॉन यूनिफॉर्म करके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल 120/70 ऐसा स्केल में सेट करती हूँ। ओके कर दिया मैंने इसको। अब फिर से मैंने रोटेट टूल सिलेक्ट किया और यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसका, ये जो रेफरेंस पॉइंट है, इसको मैं ऑल्ट दबाते हुए यदि मैं यहाँ पर ला के रखती हूँ तो ये इस एंगल में ये सारी पेटल्स रोटेट होगी। तो इसको मैंने 45 एंगल में रोटेट किया, कॉपी कर दिया ऐसे। अब आप देखेंगे इसका ये जो जॉइंट है ये भी सही आया है। ओके, और यहाँ पर जस्ट मैं कीबोर्ड से कंट्रोल D प्रेस करती जाऊँगी तो ये ऑटोमेटिक ये पेटल्स यहाँ पर रोटेशन फॉर्म में बन जाएगी। तो ये फ्लावर हमारा यहाँ पर बन गया। अब इसको यदि हम जूम करके देखेंगे तो इसकी सिमेट्री एकदम परफेक्ट रहेगी। इसमें अगर हम लाइफ पेंट बकेट यूज़ करना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ से लाइफ पेंट बकेट लिया, जैसे मैंने सिलेक्शन टूल से ये फ्लावर सेलेक्ट किया, यहाँ पर एक ग्रेडियंट है समर का, ये मैंने ये स्टार के अंदर वो मैंने फिल कर दिया। अब इसका कलर मुझे रेड करना है ये स्टार का, तो मैं यहाँ पर ग्रेडियंट में जाकर इसका जो कलर है वो चेंज करती हूँ। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा रेड रखती हूँ ऐसे। इसका स्लाइडर मैं थोड़ा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेती हूँ एंड एंटर। तो ये डार्क रेड कलर मैंने फिल कर दिया। इसी तरह का एक और फ्लावर हम यहाँ पर बनाएंगे। जैसे मैंने रेक्टेंगल टूल लिया, रोटेट टूल से मैंने 45 डिग्री में रोटेट किया, डबल क्लिक इस पर किया, ओके कर दिया ऐसे। और इसको मैं स्केल करूँगी 120/70, ओके कर दिया। फिर से मैंने रोटेट सेलेक्ट किया, इसको मैं ऑल्ट दबाते हुए यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी। इसके पॉइंट को मैं यहीं पर रखूँगी ताकि सेंटर पॉइंट से ये पेटल्स बने। प्रीव्यू में हम देख सकते हैं, कॉपी करें ऐसे और कंट्रोल D ऐसे करते जाएं। तो ये एक दूसरे टाइप का एक फ्लावर यहाँ पर हमारा बन गया। इसको सिलेक्ट करें और अब हम इसमें लाइफ पेंट बकेट यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। अब हम इसमें लाइफ पेंट बकेट यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसका कलर मैंने चेंज कर दिया रेड, ओके। इस एरिया में ये रेड कलर मैंने फिल कर दिया ऐसे, ओके। तो ये एक सुंदर फ्लावर हमारा यहाँ पर बन गया। जो आर्टवर्क हमने बनाया है इसका कलर हम चेंज करते हैं। इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसका इनसाइड कलर जो है वो मैंने ग्रीन कर दिया, ग्रीन, या फिर मैं इसको समर ग्रेडियंट लेती हूँ और इसके ग्रेडियंट पैनल में जाकर यहाँ से इसका कलर मैं ग्रीन ले लेती हूँ ऐसे, ओके। इसको मैंने राइट क्लिक करके ग्रुप कर लिया और इस आउटर सर्कल को उठाकर मैं यहाँ पर मूव करती हूँ। शिफ्ट दबाते हुए मैं इसको करूँगी ताकि इसका जो स्केल है वो ना बिगड़े। इसी को मैं ऑल्ट दबाते हुए यहाँ से यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ ऐसे, ओके। अब इसके आउटर पोर्शन में एक रेक्टेंगल पहले हमने यहाँ पर बनाया है। यहाँ से मैंने रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट किया और ये सेंटर पॉइंट से ऑल्ट दबाते हुए इस तरह से मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल बनाऊंगी। सबसे पहले इसको मैं राइट क्लिक करके इसका जो ऑर्डर है वो अरेंज टू सेंड टू बैक कर दूंगी, ओके। सबसे लास्ट एक गोल्डन रिंग, ये एक ग्रेडियंट का टाइप यहाँ पर है, तो मैं ये इसको सेट कर देती हूँ ऐसे। ये ऑटोमेटिक एक रिंग यहाँ पर बन गई और इसका जो स्ट्रोक है वो हम यहाँ से ड्राइव, ये स्ट्रोक हमने सेलेक्ट किया। इसका जो स्केल साइज़ है वो मैं बढ़ा देती हूँ, स्ट्रोक का साइज़। तो ये हमारा फाइनल डिज़ाइन इसका बन गया। इसमें हम चाहे अगर किसी भी तरह का अपडेशन करना है तो जस्ट इसका एक पॉइंट हमने सेलेक्ट किया और इसका सपोज़ मैंने कलर अगर चेंज करना है, जस्ट मुझे रेड करना है, तो मैंने एक पॉइंट सेलेक्ट किया और सारे जो रेक्टेंगल्स है उनका कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इलस्ट्रेटर के अंदर
सिर्फ रेक्टेंगल के ज़रिए भी डिफरेंट टाइप के पोस्टर्स, डिज़ाइंस, फ्लावर्स बना सकते हैं। इसी तरह के और वीडियोस यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।